हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो रेस्ट ऑफ द सितंबर मंथ है, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर, आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है आप लोगों के लव लाइफ में, ये मैं आज देख लूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज एंजल ऑफ लव कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज डोर टू रोमांस कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज वुमन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड। तो यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है। उस टाइम कोड के जरिए आप अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा सिलेक्टेड कार्ड के साथ। उस टाइम कोड को टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो अभी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तब आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी वहां पे दिया हुआ है, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भी भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बट जब पर्सनल सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो तब अगर चाहो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये एंजल ऑफ लव कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ओके, कैमरा क्यों हिल रहा है जी? अभी दिख रहा है ना आप लोगों को? तो फिर चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। रेस्ट ऑफ द सितंबर जो मंथ है, दैट इज 17th ऑफ सितंबर से लेकर 30th ऑफ सितंबर तक आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है आप लोगों के लव लाइफ में। लेट्स सी क्या होने वाला है। द सन, वाओ, आप लोगों की लव लाइफ बहुत बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आने वाला है, बहुत बहुत ब्राइट बिगिनिंग होने वाला है वो। ठीक है, सन कार्ड आ गया, हर तरीके से खुश मतलब हैप्पीनेस महसूस करने वाले हो। ठीक है, खुशियां महसूस करने वाले हो। बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लगेगा कि कुछ इश्यूज हो रहा है, या फिर अगर कोई भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे वहां से आप लोग निकल रहे हो, ये आप लोग देखोगे। ठीक है, एज आप लोगों ने चूज भी किया है एंजल ऑफ लव कार्ड, तो यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, एंजल ब्लेसिंग्स है, ठीक है, भगवान के आशीर्वाद है, वो आपको फील होने वाला है इस टाइम पीरियड में अपने लव लाइफ में। ठीक है, और एंड यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि हर तरीके से आप लोग अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, जहां पे आपको बहुत हैप्पीनेस दिखेगा, बहुत लव दिखेगी एंड बहुत बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रहा है कि शायद यहाँ पे जो लोग ये कार्ड जिन लोगों ने चूज किया है, वहां पे शायद आप लोग जितना रेस्पेक्ट डिजर्व करते थे रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर से उतना रेस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था, या फिर आप
जितना रिस्पेक्ट आपको मिल रहा था ना, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। तो इस टाइम पीरियड में वो रिस्पेक्ट, वो लव आपको मिलेगा, क्लियरिटी आपको मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। जो भी सारा इल्यूजन था, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इल्यूजन्स थे, अगर कोई थर्ड पार्टी कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, वो भी हट जाएंगे, इल्यूजन हट जाएंगे एंड क्लियरिटी मिल जाएगा आप दोनों को, ठीक है, आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी, ठीक है। ओह गॉड, सॉरी गाइस, कैमरा का थोड़ा सा इशू हो रहा है। एनीवे, तो मेजर एनर्जी मैंने चेक किया, मेजर एनर्जी में आया है आप लोगों के लिए सन, ठीक है, विच मीन्स कि ऑल ओवर बहुत बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है लव के लिए, लव लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड भी हो तो भी बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। आप और आपके पार्टनर बहुत बहुत हैप्पी रहने वाले हो, हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। जो भी सारे इश्यूज थे, जो भी सारे प्रॉब्लम्स थे, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे, क्लियरिटी मिल जाएगा आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई इल्यूजन्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस हो रहे थे बहुत दिनों से, वो हट जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, कम्युनिकेशन जो अगर कोई गैप था, कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, वो फुलफिल हो जाएगा एंड सब कुछ एक न्यू सिरे से शुरू हो जाएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड जो न्यू बिगिनिंग होगा ना, वो बहुत बहुत हैप्पीनेस लाएगा एंड साथ ही साथ बहुत लव लेके आएगा, बहुत रिस्पेक्ट लेके आएगा आप लोगों के लिए। तो टैरो से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। द स्टार आ गया आप लोगों के लिए, द वर्ल्ड, वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड आ रहा है द फूल, वाओ। तो मैंने कहा कि न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों के लिए गाइज, न्यू बिगिनिंग आ रहा है, ठीक है। जहां पर भी आप लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, शायद एक वन साइडेड हो रहा था सब कुछ, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही वन साइडेड हो रहा था। आप ही लव पुट कर रहे थे, आप ही रिस्पेक्ट दे रहे थे, आप ही वो सब कुछ जो भी एक रिलेशनशिप चलाने के लिए लगता है ना, वो सब कुछ आपसे ही जा रहा था। मतलब आप ही वो एनर्जी, आप ही टाइम दे रहे थे, आप ही अटेंशन दे रहे थे, सब कुछ आप ही कर रहे थे, लेकिन दूसरे साइड से आपके लिए कुछ नहीं दिख रहा था आपको, मतलब कुछ आता हुआ आपको नहीं दिख रहा था। रिटर्न, जो इक्वल रिटर्न होता है ना, गिव एंड टेक होता है, रेसिप्रोकेशन जो होता है, वो आपको नहीं दिख रहा था कहीं पे भी इस रिलेशनशिप में, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, ठीक है। आपको शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या आप ये डिजर्व करते हो, क्या सच में आप ये डिजर्व करते हो, ऐसा कुछ आपको शायद लग रहा था। आपको शायद ऐसा भी फील हो रहा था कि इतना कर रहा हूं मैं, या फिर इतना कर रही हूं मैं, लेकिन कुछ भी आता हुआ सामने से मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर आपका जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, आप जो जितना एफर्ट पुट कर रहे हो, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर उन एफर्ट्स को भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इस रिलेशनशिप पे, या फिर जो भी, अगर मैरिड भी हो आप लोग, तो यहाँ पे गिव अप कर देना ही सही है। तो इस टाइम पीरियड में उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपके पार्टनर सामने से आके आपको वो इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लोग सेपरेशन में थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, ठीक है। अगर बहुत प्रे कर रहे थे आप लोग कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, तो यस, रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो लोग बिल्कुल भी सेपरेटेड थे, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, एंड आप बहुत बहुत प्रे कर रहे थे, एंड आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था, एंड दैट इज वाई आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि चलो छोड़ो, शायद और कुछ भी नहीं हो सकता, शायद ये रिलेशनशिप फिर से मेंड नहीं हो सकता, फिर से न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, शायद मेरे जो पार्टनर है वो लौट के नहीं आने वाले हैं। तो ये फीलिंग से आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपके पार्टनर सामने से आके कम्युनिकेट करेंगे एंड सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, ओके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है ना आप दोनों, तो भी सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। एंड किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ट्रैवल करेंगे टू मीट यू, ठीक है। सब कुछ सही करने के लिए आपके पास आएंगे, मीट करेंगे एंड आपको बुलाएंगे भी मीट करने के लिए, ठीक है।
ये मुझे दिख रहा है। आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं, जो भी आपके विशेस थे ना रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर मैरिड लाइफ, वो सब कुछ फुलफिल होने वाला है। एक हीलिंग आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जो भी सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, आप और आपके पार्टनर, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेपरेटेड जो लोग थे यहाँ पे और अभी भी है शायद, मुझे दिख रहा है कि 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का जो टाइम है, वहां पे आपके पार्टनर सामने से आके एक न्यू स्टार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। शायद बहुत दिन हो गए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि शायद आप लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी तरफ क्या हो रहा है, मतलब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हालचाल है, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो यस, इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर सामने से आके बात करेंगे। एंड सी, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं, नो, बट एक न्यू स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, ठीक है। मतलब वो सामने से आके आपसे बात करेंगे, फ्रेंडशिप के बारे में कहेंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए कहेंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस, एंड जहां पर भी आपने बहुत एफर्ट दिया था ना, वो रेसिप्रोकेट होने वाला है। अगर आप लव लाइफ में भी बहुत एफर्ट्स दे रहे थे और लेकिन आपको सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिल रहे थे, झगड़े हो रहे थे, जो भी एफर्ट्स आप पुट कर रहे थे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, उसकी वैल्यू आपको नहीं मिल रही थी, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट जो बहुत बहुत पैशनेट होने वाला है। एंड ये भी मैं बता दूं, मैंने अभी कहा ना कि न्यू स्टार्ट, जो लोग सेपरेटेड थे ना, न्यू स्टार्ट तो होने वाला है। कुछ बड़ा कुछ कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होने वाला है और उस फ्रेंडशिप से लेकर आप जिस मुकाम पे जाने वाले हो वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। मतलब इस टाइम पे, मतलब ये जो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा ना, इस बार ब्रेकअप नहीं होगा फिर से, ठीक है। मुझे ये लग रहा है इस बार लॉन्ग लास्टिंग होगा ये रिलेशनशिप, ओके। एंड जो लोग मैरिड हैं एंड पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पर वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे उनकी गलती थी, ठीक है। अगर कोई भी इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो हट जाएंगे। मदर यूनिवर्स ही उनको हटा देंगे, उन इल्यूजन्स को हटा देंगी। एंड आपके पार्टनर सामने से आकर खुल के बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। एंड आपको ये भी कहेंगे, मैं मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपको ये भी बोलेंगे कि चलो सब कुछ भुला के न्यू सिरे से स्टार्ट करते हैं सब कुछ, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड हैं एंड दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो भी आपके पार्टनर आपके पास आके आपको ले जाने वाले हैं, ठीक है। एंड आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चलो फिर से सब कुछ शुरू करते हैं, सब कुछ भुला के न्यू स्टार्ट करते हैं। एंड मैं ट्राई करूंगा या फिर मैं ट्राई करूंगी सब कुछ एक्सपेक्टेड, जो डिजर्व आप करते हो, वो लव, वो रेस्पेक्ट मैं आपको दूं, ऐसा कुछ आपको बोलेंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर, यस, विशेस फुलफिल होने वाले हैं। एक तो कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है, मैंने कहा ना कि एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि एक न्यू एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो। जो भी कुछ हो रहा था ना आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके पार्टनर के साथ, कुछ तो इश्यूज, कुछ तो प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे एंड आप बिल्कुल भी उस प्रॉब्लम से, मतलब आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे, ठीक है। मतलब आप ट्राई आउट कर रहे थे लेकिन कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये जो कार्मिक साइकिल है ये खत्म होने वाला है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल चल रहा था आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है एंड एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। लक विल बी ऑन योर साइड, लक विल बी ऑन योर इस रिलेशनशिप के अंदर आपको फील होगा कि इस रिलेशनशिप के ऊपर भगवान के आशीर्वाद है, ठीक है, एंजल्स के आशीर्वाद है, ये आपको फील होने वाला है। तो यस, एक कार्मिक साइकिल जो भी चल रहा था, ये एक कार्मिक साइकिल था एंड वो खत्म होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। तो बी वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अभी गिव अप ना करिए आप लोग। जो भी आप लोग हार्डवर्क दे रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, बहुत खुद से बहुत प्यार कर रहे थे, खुद से बहुत कुछ दे रहे थे एंड आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर छोड़ो, जाने दो। और मैं प्रे भी नहीं हम प्रे भी नहीं करेंगे और हम देंगे भी नहीं यहाँ पे कोई एनर्जी, हम मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मूव ऑन नहीं करना है, अभी थोड़ा सा वेट कर जाओ, क्योंकि जो भी आपने मांगा था, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन हो या फिर न्यू स्टार्ट हो, इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, ये सब कुछ जो मांगा था आप लोगों ने, वो सब कुछ होने वाला है इस टाइम पीरियड में। तो अभी गिव अप ना करो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर जाओ और ओके, ये आपके लिए आ रहा है।
एंड यस, बहुत बहुत पॉजिटिव सोचना है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि जब एक साइकिल कंप्लीट होता है ना तो एक न्यू साइकिल शुरू होता है ना, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग नेगेटिव सोचते हो तो ये न्यू साइकिल भी नेगेटिविटी ही लेके आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत बहुत पॉजिटिव सोचो ताकि ये न्यू साइकिल जो है ये बहुत बहुत हैप्पीनेस लेके आए, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। सोल एक्सपेंशन, ओके, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये न्यू स्टार्ट होगा ना, शायद कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये जो सेपरेशन है या फिर ये जो इश्यूज हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कब हील होने वाला है, कब रिजॉल्व होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये क्यों हो रहा है ये बहुत आप लोग सोच रहे हो कि हम दोनों के साथ ये क्यों हो रहा है या फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत प्यार किया है, मैंने तो हर एक साइड से एफर्ट्स पुट किया है, लेकिन फिर भी क्यों सब कुछ इतना खराब हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, मुझे वो लव नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिर से जब शुरू हो जाएगा ना आप दोनों के बीच में, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा वो कनेक्शन, ठीक है, ये कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस न्यू बिगिनिंग के साथ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ब्रेकअप हुआ था। ये ब्रेकअप इसीलिए हुआ था ताकि, या फिर ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा था ना, ये इसीलिए हो रहा था ताकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कितना स्ट्रांग हो गया है, जस्ट बिकॉज ये सब कुछ हुआ था इसीलिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसको ब्लेसिंग की तरह लो कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान ही करवा रहे हैं, एंड जब भगवान करवा रहे हैं तो सब कुछ अच्छे के लिए ही है। एंड आपको फील हो जाएगा जब फिर से न्यू स्टार्ट होगा ना, तो आपको फील हो जाएगा कि ये जो सेपरेशन था या फिर ये जो इश्यूज हो रहे थे, अगर सेपरेटेड नहीं भी हो बट बहुत इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना, ये कितना इंपॉर्टेंट था ये तब जाके समझ में आएगा जब फिर से न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। और वो इतना ब्यूटीफुल होने वाला है, इतना स्ट्रांग होने वाला है वो बॉन्ड फिर से, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, ठीक है। और थोड़ा सा हील करो खुद को, ठीक है। अगर हीलिंग चाहते हो रिलेशनशिप में, अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको खुद से वो सब कुछ दे जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको चाहिए, या फिर आपके रिलेशनशिप हील हो जाए, अगर सच में ये चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि प्लीज आप लोग हील करो खुद को, ठीक है। खुद को पहचानो, खुद के पावर को पहचानो और इस एनर्जी में रहो कि ये रिलेशनशिप है तो भी हम ठीक है, ये नहीं है तो भी हम ठीक है। को डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, ओके। एंड खुद को हील करो, मेडिटेट करो। हीलिंग के लिए बहुत बहुत सारे ही वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप लोग प्लीज देखो। सेल्फ हीलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग प्लीज देखो, ठीक है। खुद की थोड़ा सेल्फ केयर करो, ओके। सेल्फ लव दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से लव मांग रहे हो ना, तो सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाते हो ना, तो प्लीज किसी से प्यार एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि किसी से भी आपको प्यार नहीं मिलने वाला है। आपका सिर्फ एनर्जी, आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप प्यार मांग रहे हो, सबसे पहले खुद से प्यार करो। आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, जो भी सेल्फ केयर, ये सब जब करने लगोगे ना आप लोग, तो सामने से सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपको दिखेगा। सामने से इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो फिर चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके।
यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत चिंता कर लिया आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ये जो कनेक्शन है इसको लेकर, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, आपने बहुत चिंता कर लिया, जितना देना था आपने उतना दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलैक्स रहो, भगवान है ना, क्या रिटर्न में आपको मिलेगा, क्यों अभी तक नहीं मिल रहा, ये सब नहीं सोचना है, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। जितना आपने दिया है आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के पास वो हिसाब है ना कि आपने कितना दिया है, तो क्यों चिंता करना है। ऐसा भगवान आपको बोल रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि थोड़ा सा अभी रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बहुत बहुत आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सी, जब आप बहुत दे रहे थे तब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तब भी आप बहुत सोच रहे थे कि मैं दे रही हूँ, हम दे रहे हैं। एंड जब आप अभी एक ऐसी एनर्जी में हो कि इतना दिया है कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ो, जाने दो, अभी नहीं चाहिए, इतना ज्यादा रेस्टलेस नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ब्रीथ करो, ठीक है, मेडिटेट करो एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव करो, ठीक है। एंड उसके बाद देखो सब कुछ कैसे ठीक होता है। इस टाइम पीरियड में मदर यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग यू गाइस कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत हील होने वाला है, सब कुछ बहुत सही रहने वाला है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाओ। अगर इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो ओवर थिंकिंग करते करते नेगेटिव थिंकिंग आ ही जाता है, राइट। तो नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो सब कुछ बहुत टाइम लेगा, ओके, एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। जो भी आ रहा है ना वो फिर से लौट जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रीद आउट करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, सेल्फ अफर्मेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करो। एंड बहुत सारे वीडियोस हैं कैसे हीलिंग किया जाता है, या फिर कैसे आप हीलिंग कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग कैसे आप कर सकते हो, आप वो सर्च करो वीडियोस, ठीक है, यूट्यूब में है, आपको मिल जाएगा, ओके। बट येस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ओके। बहुत आपने दिया है एंड जितना आपने दिया है आपको मिल जाएगा, इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान है ना, भगवान सब देख लेंगे, ओके। हर एक एफर्ट का हिसाब है भगवान के पास। अब आप बस जितना दे रहे हो उतना देते जाओ एंड अभी गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे दिया है ना इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस भरोसा रखो भगवान पर, ठीक है, एंड अपने ऊपर एंड इस रिलेशनशिप पर, बस दैट्स ऑल। एंड खुद को हील करते जाओ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much, sending you lots of love, light, gratitude and all of the best wishes for you. Thank you. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये डोर टू रोमांस कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा रिजोनेट उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ द सितंबर मंथ है, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर, इस टाइम पीरियड में आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, वाओ। जहां पर भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लव लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ बहुत इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में या फिर कनेक्शन में। वहां पर वो कनेक्शन, वो इश्यूज, वो कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है, वो इशू जो है वो रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। एंड ये बहुत लोगों के लिए मेजरली ये आ रहा है, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन आप लोगों को मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी फिक्स होने वाली है, एंगेजमेंट फिक्स होने वाली है, यहाँ तक कि एंगेजमेंट भी होता हुआ मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, तो ठीक है। यस, ये भी आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। बातचीत शुरू हो जाएगी शादी की एंड फैमिली कंसेंट के साथ। अगर फैमिली के साइड से भी कोई रिश्ते देखे जा रहे थे, बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे थे, तो वहां से एक रिश्ता फिक्स हो जाएगा, एक मैच मिल जाएगा एंड शादी भी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। शायद एंगेजमेंट का डेट भी निकल जाएगा,
ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड यस, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, पार्टनर से मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, या फिर पार्टनर से मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां से भी वो कमिटमेंट, वो मैरिज प्रपोजल आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। यस, शायद आप लोगों ने बहुत वेट किया, शायद कमिटमेंट के लिए बहुत वेट किया अपने पार्टनर से ना। वो कमिटमेंट बहुत दिनों से आप लोग मांग रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर दे नहीं रहे थे। इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आके कमिटमेंट दे देंगे, आपके पार्टनर मैरिज प्रपोजल दे देंगे, खुद से बोलेंगे कि चलो शादी करते हैं, चलो फैमिली में बात उठाते हैं, बात करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके पार्टनर खुद से आके आपको बोलेंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। यस, जहां कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि आपके कनेक्शन में आपका कनेक्शन धीरे धीरे टूट रहा है, ये भी बहुत लोगों के लिए आ रहा है ये मैसेज कि आप लोगों में से जिन लोगों को ये फीलिंग आ रही थी कि आपके कनेक्शन जितना स्ट्रांग हुआ करता था वो धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ खो रहा है कनेक्शन में। ठीक है, प्रॉब्लम्स की वजह से, झगड़े की वजह से, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो वहां पे फिर से वो कनेक्शन मेंड हो जाएगा। ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, एंड आपका जो कनेक्शन है वो फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, वो बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर वो आप डोमिनेट करने वाले हो इस रिलेशनशिप को इस टाइम पीरियड में, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा था ना तो ये मिरेक्युलसली हो जाएगा। ऐसा आपको फील होने वाला है कि आपके पार्टनर आपकी बातों को मान रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके इशारों पे उठ रहे हैं, आपके इशारों पे बैठ रहे हैं, नहीं, लेकिन आपकी बातों को वैल्यू कर रहे हैं, जो कि शायद पहले नहीं करते थे। ओके, ये मुझे दिख रहा है, आपकी बातों को वैल्यू कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, इसको वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप किस चीज़ से आपको बुरा लगेगा, किस चीज़ से आपको अच्छा लगेगा, इसको वैल्यू करना, ये सब कुछ आपको दिखेगा। आपके पार्टनर करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। यस, तो थोड़ा सा डोमिनेट आप करोगे। ठीक है, डोमिनेंट एनर्जी में आप रहोगे, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, मतलब आप बॉस हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, ये आपको दिखेगा। ओके, तो यस, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी लव लाइफ की ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जी मैं नहीं चेक कर रही हूँ, बस यहाँ पे आपकी एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ। तो आप बहुत बहुत पावरफुल महसूस करने वाले हो। ठीक है, बहुत ही एक स्ट्रेंथ महसूस करने वाले हो, बहुत ग्रेसफुली हर एक चीज को हैंडल करने वाले हो। एंड दैट इज वाई ना मैंने कहा ना कि एक डोमिनेंट रोल में आप रहने वाले हो इस टाइम पीरियड में। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप सीख जाओगे कि अगर दूसरों से कुछ करवाना हम चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्यार से भी करवाया जा सकता है। उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए हार्श वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बस प्यार दो, थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करो, लोग आपके लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये मंत्र आप सीख जाओगे इस टाइम पीरियड में। ओके, तो फिर चलिए टैरो से भी देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। Knight of Pentacles, okay, Eight of Swords, Eight of Wands, the Lovers, एंड लास्ट कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने कहा ही था कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आ रहा है कि शादी फिक्स हो रही है गाइज आप लोगों की। ठीक है, अगर शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे बहुत दिनों से, तो यस, शादी फिक्स हो रही थी, हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा। एंड यस, जो लोग यहाँ पे जिन लोगों के फैमिली बहुत दिनों से रिश्ते देख रहे थे लेकिन कोई भी एक अच्छा मैच नहीं मिल रहा था, वहां से आपको एक मैच मिल जाएगा। ठीक है, एंड उनसे मिलने के बाद मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके, जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स रिश्ते ढूंढ रहे थे उन लोगों के लिए ये मैसेज है। आप उनसे फैमिली के थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, मैच वो मिल जाएगा एंड आप उनके साथ फैमिली के थ्रू ही मिलेंगे। एंड मिलने के बाद आपको लगेगा कि यही आपके डिस्टाइन पार्टनर है, आइडियल पार्टनर है।
है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो आप भी उनको एंड वो भी आपको, ठीक है। बहुत बहुत पसंद करने वाले हो आप एक दूसरे को, यस ये मुझे दिख रहा है। एंड जो लोग यहाँ पे, मैंने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आप सामने से जाकर मांग रहे थे बहुत दिनों से कि कमिटमेंट दे दो, शादी करते हैं, बहुत सालों से हम दोनों एक साथ हैं, अब तो शादी करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रहे थे, कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आप बस वेट कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक फील कर रहे थे इस वजह से कि ठीक से अभी बहुत साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप लोगों के जो घर वाले हैं वो भी शायद फोर्स कर रहे होंगे ना आपको कि शादी कर लो, एंड उधर आपके पार्टनर भी कोई बात नहीं कर रहे थे शादी की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सामने से आकर आपसे बात करेंगे शादी की, एंड वो कमिटमेंट जो आप मांग रहे थे बहुत दिनों से आपके पार्टनर से, वो कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाएगा, यस। एंड ये ऐसा भी नहीं मुझे दिख रहा है कि ये आप उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, ऐसा भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही अचानक, बहुत ही सडन वो आपसे बात करेंगे, ओके। सी, जो भी सारा कुछ स्टक फीलिंग होगा, जो भी ओवर थिंकिंग होगा, वो आपके अंदर ही होने वाला है, ठीक है, या फिर हो रहा है। आप उनसे जाके शेयर करोगे, मुझे ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, या फिर आप उनको फोर्स करोगे कि चलो मुझे शादी की प्रपोजल दे दो, मुझे कमिटमेंट दे दो, मेरे घर पे आके बात करो आप, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने बैठोगे कि क्यों मुझे शादी की बात नहीं कर रहे मेरे साथ, जहाँ तक कि उनको पता है कि मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं मुझे शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्यों शादी की बात उठा नहीं रहे हैं या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ आपके अंदर चलेंगे, ठीक है। ये सब कुछ कंप्लीटली आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, आपको आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो उनको, ये सब मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे रादर ये दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको ऑल ऑफ अ सडन दिखेगा कि वो सामने से आकर आपसे बात कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं इन द सेंस शादी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद से ये बात उठा रहे हैं कि चलो यू आर राइट कि हम दोनों बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं या फिर बहुत दिनों से रिलेशनशिप में हैं, तो अभी शादी कर लेनी चाहिए या फिर शादी की बात उठाना चाहिए हम दोनों को फैमिली में। तो चलो तुम भी फैमिली से बात करो, मैं भी फैमिली से बात, हम भी फैमिली से बात करते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको मिल जाएगा, ओके, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस और ये सडन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत फोर्स कर रहे हो, ये सडनली, और आप बहुत शॉक हो जाओगे, बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे, बहुत अच्छा फील करोगे ऑफ कोर्स कि जो भी आप मांग रहे थे वो आपको मिल रहा है। आपके पार्टनर खुद से शादी की बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद से बोल रहे हैं कि यस इट्स हाई टाइम कि हम दोनों शादी कर ले, इट्स हाई टाइम कि हम दोनों शादी की बात चालू कर दे अपने फैमिली में, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। एंड यस जो लोग सिंगल थे, यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में एक तो कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से मिल रहे हो, एंड वो रिलेशनशिप ना बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। इस टाइम पीरियड में किसी से तो आप लोग सोशल मीडिया में मिलने वाले हो, ठीक है, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। कहीं पे तो आप काम रिलेटेड ट्रैवल करोगे एंड वहां पे भी आप मिल सकते हो, ठीक है, वर्क प्लेस में भी मिल सकते हो आप इनके साथ, लेकिन सेम सिटी आप दोनों शेयर नहीं करोगे, आप दोनों डिफरेंट सिटी शेयर करोगे, ठीक है। आप कहीं और रहोगे, ये कहीं और रहेंगे, लेकिन ट्रैवल के दौरान आप लोग मिलोगे, ठीक है, मतलब कोई काम के सिलसिले में ही मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल करोगे एंड वहां पे जाके आप इनसे मिलोगे, ठीक है। एंड कोई कोई तो सोशल मीडिया भी मिल सकता है, बट यस एक न्यू पर्सन के साथ आप लोग मिलोगे एंड जिनके साथ बहुत टाइम तक एक रिलेशनशिप रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, शादी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। जहां कहीं भी आपको बिल्कुल पावरलेस एक फीलिंग आ रही थी ना कि कोई पावर ही नहीं महसूस हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो इस कनेक्शन में या फिर इस रिलेशनशिप में, उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो। मैंने कहा ना इस कार्ड को देख के एक अलग डोमिनेंट एनर्जी में रहने वाले हो, ऐसा आपको फील होने वाला है कि आप ही इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हो, जहां पे आपको इतने दिनों तक ये फील हो रहा था कि आप कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है, कंट्रोल से बाहर है सब कुछ। आप क्या कर रहे हो, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आप सब कुछ ठीक करोगे, ये सब कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा था इतने दिनों से। उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो, ठीक है, एक पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हो, जहां पे आपको ऐसा फील होने वाला है कि
आपके बातों के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मतलब आप जो भी बोल रहे हो अपने पार्टनर को, आपके जो पार्टनर है वो उसको वैल्यू भी कर रहा है उस बात, मतलब वो सब कुछ जो भी आप मांग रहे हो उनसे, ठीक है, या फिर जो बात आप बोल रहे हो वो सब कुछ वो वैल्यू भी कर रहे हैं। एंड आप एक पावरफुल पोजीशन में हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ही कंट्रोल कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, ऐसी एक एनर्जी में आप लोग आ जाओगे। ओके, यस, हाँ, बहुत मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत दिनों से आप लोग कमिटमेंट या फिर शादी के प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे। और इसीलिए स्टक फील कर रहे थे, है ना। तो वहां से वो मिल जाएगा, ठीक है, वहां से वो मिल जाएगा। और भी और बिल्कुल भी ये पावरलेस एनर्जी में आपको नहीं रहना पड़ेगा। एक अलग स्ट्रेंथ महसूस करोगे, एक अलग पावर महसूस करोगे, क्योंकि ऐसा आपको लगने वाला है कि आपने मैनिफेस्ट कर दिया ये चीज, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा एक क्रिएटर वाला फील होगा कि आप ही फ्यूचर क्रिएटर हो अपने लाइफ की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। ओके, आ रहा है सुप्रीम प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि रादर यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गया ग्रीन तारा, तारा माँ का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, योर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपने जो भी मांगा था वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है। आप जो भी यहाँ पे पुट कर रहे थे ना, एनर्जीज एंड ऑल टाइम अटेंशन, वो सब कुछ भगवान ने देखा है एंड आपको वापस मिलने का टाइम भी आ गया है। तो आप बहुत खुश रहो अभी, क्योंकि जो भी आपने इस रिलेशनशिप से मांगा था वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, जो भी कुछ नेगेटिव था ना वो सब कुछ रिलीज होने वाला है। एंड बहुत बहुत ज्यादा अबांडेंस फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले हो। यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तो वो फील करो एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। जो भी आपने मांगा था, ठीक है, इस रिलेशनशिप से, इस पार्टनर से, शायद आपके पार्टनर नहीं दे रहे थे वो, लेकिन भगवान आपको वो दे देंगे। भगवान ही आपके पार्टनर से वो सब कुछ करवाएंगे जो आपने हमेशा से मांगा था आपके पार्टनर से, ठीक है। वो लव, वो केयर, वो कमिटमेंट, रादर आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि वो कमिटमेंट, वो मैरिज प्रपोजल आपको दे देंगे आपके पार्टनर, एंड भगवान ही वो करवाएंगे आपके पार्टनर से, ठीक है। तो प्लीज इस एनर्जी में आप लोग मत रहो, ठीक है। क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। आपको वो खुशियां मिलने वाली हैं जो भी आपने मांगा था। और ये जो हेल्पलेस फीलिंग है ना, इससे आप निकलने वाले हो, ठीक है, क्योंकि हेल्प आपको भगवान करेंगे। ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। मुझे ये दिख रहा है, बहुत बहुत दिया है आपने इस रिलेशनशिप में। शायद जितना आपको मिला है उससे कई ज्यादा आपने दिया है, ठीक है। एक मदरली एनर्जी में आप लोग थे, ठीक है। एक माँ की तरह आपने अपने पार्टनर से प्यार किया है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। जो लोग यहाँ पे शादीशुदा है ना, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। आप लोग शायद इस कनेक्शन में उतना खुश नहीं फील कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और आपके पार्टनर शायद समझ भी नहीं रहे थे कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, किस बात से प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। शायद आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे बहुत अपने पार्टनर को, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे। कहीं ना कहीं जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे इसी वजह से, क्योंकि आपको आप क्या मांग रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है, या फिर किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से आप खुश नहीं हो पा रहे हो, ये जब आप अपने पार्टनर को जाके समझा रहे थे, आपके पार्टनर वो समझ नहीं रहे थे। एंड इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े, बहुत लड़ाइयां हो रही थी, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर समझने वाले वो सब कुछ, एंड अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आप अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ से मांग रहे थे, ठीक है। वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो यस, यू आर प्रोटेक्टेड, योर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो फिर यहां से भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए।
वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के इश्यूज को लेके या फिर जो भी इश्यूज, जो भी कुछ अभी आप लोगों के साथ हो रहा है ना, चाहे आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो ऑलरेडी, आप मैरिड हो, ठीक है, आपके घर वाले आप लोगों के लिए रिश्ते देख रहे हैं कहीं पे और रिश्ता नहीं मिल रहा है, एक अच्छा मैच नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेशनशिप या लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको बोला जा रहा है उससे निकलो, उस एनर्जी से निकलो, ठीक है। ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करने वाली है, रैदर इस एनर्जी में आप लोग रहोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी लव लाइफ में। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इस ओवर थिंकिंग से निकल जाओ, ओके, एंड खुद पर काम करो। कुछ डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड, योर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड। आप कितना पुट कर रहे हो उसको देख लो, बाकी आपको मिल जाएगा सब कुछ। जो भी आपने मांगा था वो इस रिलेशनशिप से या फिर अपने लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो तब भी, ठीक है, अगर आपने कुछ मांगा था भगवान से अपने लव लाइफ के लिए या फिर अपने फैमिली लाइफ के लिए, कुछ ऐसा कुछ पार्टनर आप मांग रहे थे, आइडियल पार्टनर मांग रहे थे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी फील करने की जरूरत नहीं है कि मुझे एक आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा है तो अभी मैं क्या करूं, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो अभी मैं क्या करूं, या फिर मैंने कमिटमेंट मांगा है, बहुत दिनों से मैरिज प्रपोजल मांग रहे हैं, शादी की बात करें मेरे पार्टनर में, वो हम मांग रहे हैं मेरे पार्टनर, हमारे पार्टनर से, लेकिन जो पार्टनर है आपके वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अभी बहुत ज्यादा फेयरफुल हो रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इस एनर्जी से आपको निकलना है, ठीक है। ये एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी आपने मांगा था भगवान से वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है एंड आपको देने के लिए ही वो रखा गया है, ठीक है, आपको देने के लिए ही वो रखा गया है, बट आपको फियरफुल नहीं होना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा इस एनर्जी को मेंटेन करो गाइस, थोड़ा सा खुद के जो पावर है उसको पहचानो, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक पावरफुल एनर्जी में आप आ भी जाओगे, और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको ये बोला भी जा रहा है कि खुद के पावर को पहचानो, कि आप हेल्पलेस नहीं हो, आप ही फ्यूचर क्रिएटर हो, आप जो चाहोगे वही होगा इस रिलेशनशिप में, इस एनर्जी में आओ आप लोग, ठीक है। तो देखो सब कुछ सही हो जाएगा, जो भी आपने मांगा था वो सब कुछ वैसे भी आपको मिलने वाला है, बहुत बहुत प्यार मिलने वाला है, लवर्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बट दैट्स ऑल फॉर यू, आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। बट येस, अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ द सितंबर मंथ है, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर, आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी। ओके, सी गाइज, जो लोग सिंगल हैं वो पहले मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लाइफ में एक न्यू पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है, जिनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, बहुत ही डीप कनेक्शन होने वाला है ये। ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में जाओगे फिर रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, अच्छा होगा सब कुछ एंड फिर शादी हो जाएगी, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ एक जर्नी रहेगा, ठीक है। ओके, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है आपके
कार्मिक पार्टनर होने वाले हैं, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स जरूर रहेंगे, ठीक है। दिस इज डीप, ओके, दिस इज वेरी वेरी, दिस वुड बी वेरी वेरी डीप कनेक्शन। जो भी स्टार्ट होगा ना, बहुत ही डीप एक कनेक्शन होगा इनके साथ, आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा। एंड आप और आपके और इनके बीच में बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स रहेंगे जो कि एंड होना बहुत ज़रूरी है, एंड एंड होके ही आप दोनों यूनाइट होंगे, ठीक है। मतलब शादी उसके बाद ही होगी, तो एक जर्नी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉरी टू से, बिकॉज मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, मुझे जो कार्ड मिला आपके सामने ही मिला, तो मैं वो बोलूँगी आप लोगों को। तो देखिए, ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होने वाला है, ठीक है। मतलब आप रिलेशनशिप में जाओगे, कुछ होगा, फिर ब्रेकअप हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, मतलब फिर पैचअप हो जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद फिर ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल्स होंगे, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल्स एंड जब हो जाएंगे उसके बाद ही कंप्लीटली यूनाइट हो जाएंगे आप लोग, एंड उसके बाद शादी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आ रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजरे थे, ठीक है। चाहे आप लोग मैरिड हो एंड थर्ड पार्टी आपके इन लॉज है, मदर इन लॉ है, कोई भी हो, ठीक है, या फिर आप लोग मैरिड नहीं हो, सिर्फ रिलेशनशिप में हो और थर्ड पार्टी इशू से आप लोग गुजर रहे हो, चाहे फैमिली इशू भी हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, थर्ड पार्टी इशू अगर है कोई भी, ठीक है, वो थर्ड पार्टी थोड़ा सा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि और थोड़ा सा आप और थोड़ा क्यों मैं बोलूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड मदर इन लॉ थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे मैं बता दूँ कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। थोड़ा सा और आपको झेलना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। एंड ये मैं बता दूं, ये कार्मिक साइकिल है, तो आप लोग झेल लो, और क्या ही मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप झेल लोगे तो एक ना एक दिन ये कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड कार्मिक साइकिल खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यस, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में रह सकते हो आप, एंड आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना, तो आप लोग भी बहुत बहुत खुद में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, बहुत ज़्यादा एंशियस फील करोगे इस टाइम पीरियड में अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आपको ऐसा लगने वाला है कि कुछ तो ऑफ है, लेकिन ना ही आप छोड़ पाओगे इस रिलेशनशिप को, ना ही आप इस रिलेशनशिप में रह पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको, या फिर कर सकते हो आप इस टाइम पीरियड में, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए। अच्छा, और एक चीज, और एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर सी गाइज, अगर आप और आपके पार्टनर सेपरेटेड हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर सामने से आएंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो फिजिकल होने की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप फिजिकल हो चुके हो तो भी, अगर नहीं हुए हो तो भी, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि फिजिकल होने की बात करेंगे, एंड बस इसी एनर्जी में वो रहेंगे, ठीक है। मैं कैसे और क्या बोलूँ, मैं कैसे इसको डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। फिजिकल होने की बात बहुत करेंगे वो, रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट इसकी बात नहीं करेंगे, रैदर कमिटमेंट, आप कमिटमेंट की बात करोगे तो वो इग्नोर करेंगे, ठीक है। आप मैरिज की बात करोगे तो वो इग्नोर करेंगे, लेकिन आपके पास आके वो फिजिकलिटी या फिर फिजिकल होने की बात करेंगे। एंड यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी ना नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप लोग इग्नोर नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज वाई ये डेविल का कार्ड आया है। मतलब आप लोग ना ही छोड़ पाओगे, ना ही पीछे आ पाओगे, ठीक है। ना ही आगे जा पाओगे, ना ही पीछे आ पाओगे, एक कहीं ना कहीं स्टक फील करोगे आप लोग, और थोड़ा सा तकलीफ भी महसूस करोगे इस वजह से, क्योंकि एक स्टक एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, ठीक है। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं क्या आता है। Seven of Wands, Five of Pentacles, Knight of Cups, Eight of Swords। वही मैसेज आ रहा है, समझाती हूँ मैं आप लोगों को। लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, समझ गई मैं।
वेट, मैं इसको थोड़ा सा सजा लूँ। भाई तो यहाँ पे मैं पहले सिंगल्स के बारे में बात कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में थे या फिर सेपरेटेड हैं, क्योंकि ये रीडिंग मुझे लग रहा है कि जो लोग सेपरेटेड है ना उन लोगों के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, ठीक है। एनीवे, जो लोग सिंगल्स हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि मैंने कहा ना कि एक न्यू पार्टनर से आप मिलने वाले हो जिनके साथ आपका एक जर्नी होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा एक स्मूथ चलेगा रिलेशनशिप उनके साथ, नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन ही डीप होने वाला है, बहुत बहुत डीप होने वाला है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। इनके साथ ही आपका डेस्टिनी लिखा हुआ है, आप डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है ये इंसान, लेकिन इनके साथ एक जर्नी होने वाला है, ठीक है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में जाओगे क्योंकि आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप ना चाहते हुए भी इनका प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। एंड आप आगे बढ़ोगे इनके साथ, आगे चलोगे इनके साथ, एक टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाएगा कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, एंड फिर से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद पैचअप हो जाएगा, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। इस पार्टनर से आपको बहुत हर्टफुल फीलिंग्स मिलने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद जब कंप्लीट जो कार्मिक साइकिल्स जो रिमूव हो जाएंगे ना आप दोनों के बीच में, और उसके बाद जब रीयूनाइटेड हो जाएंगे आप लोग, उसके बाद इतना ज़्यादा पॉजिटिव वो बिगिनिंग होगा, इतना ही ज़्यादा वो अच्छा होगा, ठीक है। इनके साथ शादी तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल, मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है, लेकिन उसके आगे, उसके पहले जो एक जर्नी रहेगा ना, वहां पे थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा स्टक एनर्जी आपको झेलनी पड़ेगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो अभी मैं आ रही हूँ, जो लोग मैंने ऑलरेडी बताया ना कि यहाँ पे जो लोग सेपरेटेड हैं उन लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि ये पार्टनर आपके पास आएंगे, ठीक है, आपसे बात भी करेंगे, और मैंने कहा ना कि थोड़ा सा फिजिकल होने की बात ज़्यादा करेंगे ये, ठीक है। अभी आकर इस टाइम पीरियड में आकर बिल्कुल भी वो शादी की बात या फिर कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से ये पार्टनर जो है ये आपके पास आएंगे और आपसे ऐसा ऐसा कुछ कहेंगे कि अभी नहीं सोचते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि मैं आपको होप नहीं देना चाहता या फिर होप नहीं देना चाहती, तो लेट्स बी फिजिकल राइट नाउ, ठीक है। वहां से ऐसा रिलेशनशिप को अभी फिजिकल रखते हैं, बाद में अगर कुछ होता है तो देखा जाएगा, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, एंड आपको भी सच ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको मैनिपुलेट करेंगे, मुझे ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको सच बताएंगे ये कि मुझे अभी कमिटमेंट नहीं देना है, शादी की बात नहीं करनी है अभी, बस ये आपके पास आके ऐसा ही बोलने वाले हैं कि आपसे हम दूर नहीं रह पा रहे हैं, तो चलो एक फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद अगर बाद में कुछ होता है तो देखा जाएगा। ऐसी एक एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। आप रेजिस्ट करने वाले हो, आप तुरंत हाँ नहीं बोलने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आप रेजिस्ट करने वाले हो, आप बहुत स्टक फील करने वाले हो, आप हेल्पलेस महसूस करने वाले हो, ठीक है। ऐसा लगने वाला है कि ना ही आप ना बोल पा रहे हो, ना ही आप हाँ बोल पा रहे हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ना बोलने से तो हमेशा के लिए हम खो देंगे इस इंसान को, एंड हाँ बोलना बहुत रिस्की हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक फीलिंग हो सकता है, ओके। तो यस, इस फीलिंग के साथ मुझे मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं एडवाइस तो नहीं दे सकती आप लोगों को, बट यस आप लोग देख के हाँ बोलिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हाँ तो आप लोग बोलोगे। एंड ये भी आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक टाइम के बाद अगर इनके साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप में अभी जाते भी हो ना, तो एक टाइम के बाद ये रियलाइज कर लेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सब कुछ का एक रिटर्न तो होता है ना, तो मदर यूनिवर्स ही इनको रियलाइज करवा देंगी कि वो क्या गलत कर रहे हैं एंड क्या आप डिजर्व करते हो, एंड उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी देंगे आपको, ठीक है। वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे। एक टाइम के बाद वो ही आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे, सब कुछ बहुत बहुत परफेक्ट होगा, लेकिन अभी के लिए ये बस फिजिकल होना चाहेंगे, ठीक है। मैंने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज भी बता दिया, अभी आप लोग डिसाइड कर लो कि इनको हाँ बोलना है या ना बोलना है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे अगर आप लोग, मैंने कहा ना कि अगर आप लोग मैरिड हो तो जो अगर थर्ड पार्टी जो
थे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स, ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो मदर इन लॉ थी या फिर फादर इन लॉ थे, जो भी थे, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपको ना अकेले ही स्टैंड लेना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। और कहीं ना कहीं इसी बात से ना आपको ऐसा भी फील होने वाला है कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेके। आपको ऐसा लगने वाला है क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर इस रिलेशनशिप से मुझे बाहर निकलना है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को अकेले ही स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ आप मतलब आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आपके पार्टनर बहुत न्यूट्रल बिहेव करेंगे, ठीक है। आप जब उनके साथ जाके शेयर करोगे ना कि आपकी माँ मुझे ये सब बोल रही हैं, तो आपके पार्टनर बोलेंगे कि ठीक है यार, मैनेज कर लो, क्या ही कर सकते हो, ऐसा कुछ, मतलब आपके जो दुख हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है वो समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस टाइम पीरियड के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर समझने भी लगेंगे धीरे धीरे, बट एनर्जी स्लो है, मैं ये भी बता दूं। ओके, एक न्यू बिगिनिंग भी होगा, जो न्यू बिगिनिंग कुछ वैसा ही होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, अपने पार्टनर से। सब कुछ बहुत प्रिटी होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस टाइम पीरियड में नहीं होगा, ठीक है। दैट इज 17 सितंबर से 30 सितंबर में नहीं होगा। आप बहुत हेल्पलेस फील करोगे, बहुत ज्यादा स्टक फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपको ही देखना पड़ रहा है, आपको ही स्टैंड लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर सामने से नहीं लेंगे स्टैंड आपके लिए, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद सब कुछ बहुत प्रिटी हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम के बाद आपके पार्टनर आपको समझने लगेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, एंड एक न्यू बिगिनिंग भी होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहां पे आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी है ना, उनके अगेंस्ट जाकर आप के साथ खड़े हो जाएंगे एंड आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट अभी के लिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एंजल्स क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं। लव एंड एक्सेप्टेंस, ओके। सी, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये गाइडेंस एंजल्स आपको दे रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में जो भी आपके साथ होगा ना, वो आपको दुख देने वाला है, ठीक है, बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन आपको ना बहुत लविंग एनर्जी में रहना है, बहुत मदरली एनर्जी में रहना है। अभी मुझे एक मैसेज वो मैसेज सुनाई दे रहा है कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, क्यों मिल रहा है, ये सब नहीं सोचना है अभी आपको। आप कितना इस रिलेशनशिप में दे पाओगे, आप कितना दे सकते हो, वो आपको सोचना है, ठीक है। आप दे रहे हो, वो आप कितना आप दे रहे हो, वो आपको देखना है। और यही आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके प्यार दो, जितना हो सके एनर्जी दो, खुद के तरफ से जो पॉसिबल हो वो दे दो आप, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब साईं बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, मदर यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हो, वो रखेंगे, ठीक है। ओके, तो यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो। ऐसा सोचना है कि आप प्यार करने के लिए ही आए हो, तो आपको कितना मिल रहा है उसके हिसाब से आप प्यार करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप प्यार करना चाहते हो या नहीं, ये पहले देख लो। इस इंसान, चाहे आप मैरिड हो, जो भी मैंने सिचुएशन अभी बताया ना, कि चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी मैंने सिचुएशन बताया, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले आप सोचो कि इस पर्सन से आप प्यार करते हो, हाँ या नहीं। अगर अंदर से आवाज
आवाज आए कि हाँ आप प्यार करते हो, हाँ इनके साथ आप फ्यूचर देखना चाहते हो, या फिर अगर आप मैरिड हो तो इनके साथ आप फ्यूचर में खुश रहना चाहते हो, अगर ऐसा एक फीलिंग आए आपके अंदर, अगर ऐसी एक आवाज आए अंदर से आपको कि यस आप रहना चाहते हो इनके साथ, खुश रहना चाहते हो, तो यस आपको अभी देते जाना है, ठीक है। चूज लविंग थॉट्स, ओके। बस कितना प्यार दे सकते हो, कितना एफर्ट आप दे सकते हो इस पर्सन की तरफ, बस उतना ही आपको देखना है, ठीक है। ये कितना दे रहे हैं आपको ये नहीं देखना है आपको, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है, ओके। क्योंकि आप क्या डिजर्व करते हो ये भगवान देखेंगे, और भगवान आपको वो डिजर्विंग सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो अभी के लिए जो भी हो रहा है, जो भी होगा इस टाइम पीरियड में, वो एक्सेप्ट करो, लविंगली एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि ठीक है भगवान जो आप दे रहे हो अभी वही शायद हमारे लिए अभी सही है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ग्रेसफुली, लेकिन हमको इनके साथ खुश रहना है इन फ्यूचर, हमको यही चाहिए इन फ्यूचर, तो हम इनको पूरा का पूरा प्यार देंगे, जो भी हमारे अंदर प्यार है वो सब कुछ हम दे देंगे इनको, जो भी एफर्ट्स है वो सब कुछ हम दे देंगे इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, बाकी आप देख लो। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप लव पुट करो, बाकी भगवान देख लेंगे, ठीक है। चलो आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते जाओ, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए यहां से भी क्या आता है देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। आपको बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे भी मैंने कहा ना कि जो लोग सेपरेटेड थे यहाँ पे उनके पार्टनर आने वाले हैं, आपके पार्टनर आने वाले हैं आपके पास, और थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही फिजिकल होने की बात करेंगे, लेकिन कमिटमेंट और मैरिज की बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चिंता हो सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस हो सकती है कि आपको जाना चाहिए, रिस्की लग सकता है कि आपको जाना चाहिए, इनकी बातों पे आना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि यू आर सेफ, ठीक है, फाइन। एंड मैंने कहा ना कि फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है इनके साथ, ठीक है। तो अगर आप ये मैंने बस एक मैसेज शेयर किया आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, चाहे आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप सेपरेटेड हो, ठीक है, मुझे यही मदर यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप भी सेफ हो, आपके लव्ड वंस भी सेफ है। तो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि फ्यूचर में सब कुछ सेफ रहेगा ना। अभी शायद आपको रिस्की लगेगा, ठीक है, सब कुछ बहुत रिस्की लगेगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा सोचना नहीं है, आप देते जाओ जितना आप दे रहे हो, या फिर कितना आप दे पाओगे उतना देख लो एंड उतना दे दो आप, ठीक है। उसके बाद इस पार्टनर से क्या मिलेगा आपको भगवान पे छोड़ दो, और फिर देखो क्या मिलता है। जितना आपने सोचा है ना उससे कई ज्यादा आपको मिलेगा इस पार्टनर से, ठीक है। तो यस यू आर सेफ, कुछ भी रिस्की नहीं है जो भी हो रहा है। अगर ये पार्टनर आपके पास आके फिजिकल रिलेशनशिप की बात करते भी है ना, तो भी समझना है कि ये मदर यूनिवर्स का ही एक इशारा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे तो मैं ऑफ कोर्स आपको एडवाइस नहीं दूंगी, ऑलरेडी मैंने वो बताया। अगर आप चाहते हो तो बेशक आप उनकी बातों पे आ सकते हो, मतलब उनसे मतलब उनका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर सेफ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रिस्की नहीं है, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के साथ ही हो रहा है। एंड एक टाइम के बाद इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है ये रिलेशनशिप कि आपको मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी डर रहे हो, ठीक है, कि आपका जो कनेक्शन है वो सेफ है या नहीं, जो मैरिड लाइफ है वो सेफ है या नहीं, तो यस एवरीथिंग इज सेफ, यू आर सेफ, योर पार्टनर इज सेफ। एंड जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, जो भी आपके पास है, मतलब आप अगर कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में शायद सोचोगे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है यस ये पर्सन आपके लिए सही है। ये जो भी हो रहा है कार्मिक साइकिल है, ये एंड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस देते जाना है, ठीक है। एंड इतना ज्यादा नहीं सोचना है, रादर ये सोचना है कि आप भी सेफ हो, आपके पार्टनर भी सेफ है, ये रिलेशनशिप भी सेफ है, जो भी हो रहा है डिवाइन प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो डिवाइन प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। रिस्की होगा ये सोच के स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, डिसिसिव होना है, ओके।
तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके हेल्प करेगी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।